चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत की 2 दिवसीय दौरा पर है। इस दौरान बुधवार को तमिलनाडु महाराष्ट्र की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने केरल का दौरा किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगइयों की हमदर्द पिछली सरकार ने दंगइयों के लिए काल कहे जाने वाले बीपीएससी बलों ने कंपनियों को समाप्त करने की कोशिश की थी। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी ने यूपी पुलिस के डेवलपमेंट से जुड़ी 144 परियोजनाओं का शुभारंभ लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि उस वक्त दंगइयों को गले लगाने का कार्य किया गया। हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश की बीपीएससी बल दंगइयों के लिए काल है, मगर पिछली सरकार ने बीपीएससी की 54 कंपनियों को ही खत्म करने का काम किया गया, जिसे हमने पुनर्गठित किया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में अवैध बालू खनन और इससे जुड़ी माफियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार द्वारा मुख्यालय स्तर पर बालू खनन और इसके अवैध कारोबार करने वाले माफियों की निगरानी में हाईटेक व्यवस्था की जा रही है। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुख्यालय में कमांड ऑफिस से राज्य भर में बालू खनन और इससे जुड़ी माफियों की निगरानी जल्द शुरू होगी। आजमगढ़ जिले में एक निजी कार्यक्रम में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ पहुंचे। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वे जहां से चुनाव लड़ेंगे हम वहीं से उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी जल्द ही आजमगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन करने यहाँ आएंगे। बिहार के गया जिले में सिटी रोड पर मंगलवार को 7 माह की गर्भवती महिला दुर्घटना की शिकार हो गई। पीछे से आ रही कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार महिला गिर गई और कंटेनर ने उसे रौंदते हुए भाग गया। इस एक्सीडेंट में महिला का पेट फट गया और पेट फटने से गर्भाशय से शिशु बाहर निकलकर रोड पर गिर पड़ा। इससे मां एवं गर्भाशय शिशु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर संशय है। कांग्रेस ऐसी सुरक्षित सीट की तलाश कर रही है जहां से उसकी जीत सुनिश्चित हो सके। तमाम प्रयासों के बाद भी सुरक्षित सीट नहीं मिल पा रही है। जहां तक वायनाड का सवाल है तो सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है इस बार उन्हें 2 सीटों पर उतारा जाए, एक कर्नाटक या तेलंगाना और दूसरा उत्तर प्रदेश से कोई सीट हो सकती है। भारत के पड़ोसी देश में रूस और यूक्रेन के लाखों लोग घुस गए हैं। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच इन दोनों देशों के लोग बड़ी संख्या में जहां भी होंगे वहां बवाल होना तय है। अब भारत के पड़ोसी देश को इसी बवाल का डर सता रहा है। ये देश श्रीलंका है, जहां रूस और यूक्रेन के लाखों लोग आ गए हैं। हालात ये हो गया है कि श्रीलंका ने इन लोगों को जल्द ही देश छोड़ने के लिए कहा है। पतंजलि फूड्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बुधवार को कारोबार में पतंजलि फूड्स के शेयर 3.91% पर गिर चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने केरल की 20 सीटों को लेकर अपनी स्थान साफ कर दी है। कांग्रेस ने केरल की 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से हैरान कर देने वाला घटना सामने आई है, जहां देर रात बोलेरो सवार बदमाशों ने ट्रक को ओवरटेक किया और फिर ट्रक को रुकवाकर ड्राइवर के हाथ पैर बांध दिया और जमकर पिटाई की। इसके बाद बदमाश ने ड्राइवर के जेब में रखे रुपए सहित ट्रक में लदा धान भी लूट कर फरार हो गए। हालांकि इस वारदात का दावा ट्रक ड्राइवर ने ही किया है। आगामी 2024-25 के लिए योगी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की है। इसमें किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश और केंद्र सरकार अनुमति देगी। इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुकी है। पीएम कुसुम योजना में किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। योजना में किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से अनुमति दिया जाएगा। अगर आप किसी बम्पर कमाई वाले बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बेहतर बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें शुरुआत करते ही पहले दिन से ही कमाई शुरू हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने की बिजनेस के बारे में। इसमें आप कम पूंजी लगाकर करीब 50,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग दिनों दिनों बढ़ती जा रही है। इस प्रोडक्ट को बनवाकर आप अपने शहर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आसानी से बेच सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मार्केट बहुत बड़ा है। आज के समय में हजारों लोग इस बिजनेस को अपना चुके हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बजट की चिंता करने की कोई खास जरूरत नहीं है।
प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाला पुलिस की गिरफ्त में आते ही गिड़गिड़ाने लगा। बोला, साहब नशे में गाली निकल गई, पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। लोकसभा चुनाव की आहट में तमाम राजनीतिक दलों में भाग दौड़ की स्थिति बना दी है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपने दल छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की होड़ लगी हुई है।